किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर सिर्फ उत्तराखंड तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं हरिद्वार सीट को लेकर। हरिद्वार सीट भी काफी अहम यहां पर हो जाती है। यहां पर भी काफी कह सकते हैं कि दमदार जो चेहरे हैं एक दूसरे को टक्कर यहां पर दे रहे हैं। अब परिणाम जो है 10 मार्च को यहां पर आने, तो उससे पहले कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा है कि जो सीटें हैं वहां पर कौन जीत रहा है। तो ये जो भी हरिद्वार से आप ताल्लुक रखते हैं तो ये वीडियो खासकर आप सभी लोगों के लिए है कि आपकी हरिद्वार सीट से जो है कौन यहां पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर और भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं वहां से मुदित जी हैं। मुदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हरिद्वार सीट को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए कि इस सीट पर कौन कौन से कैंडिडेट यहां पर मैदान में हैं और कितनी दमखम वो रखते हैं। मैम, हरिद्वार विधानसभा सीट पर 9 कैंडिडेट मैदान में, जिसमें से मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मैदान में है, जो 4 बार से लगातार विधायक चले आ रहे हैं। 5वीं बार वो चुनाव मैदान में है और उनके कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में है कांग्रेस पार्टी के सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव मैदान में है। कहीं ना कहीं ये चुनाव कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक प्रेस्टीज का सवाल है और कहीं ना कहीं मान सम्मान का सवाल है, क्योंकि मदन कौशिक जी लगातार 4 बार से विधायक चले आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर 5वीं बार अपना भविष्य देख रहे हैं, वो अपना आने वाला चुनाव देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव में जीतते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक मैसेज जाएगा। और अगर चुनाव में वो पराजित होते कहीं ना कहीं कांग्रेस से, जिस तरह की एंटी कन्वेंसिंग का फैक्टर कहीं ना कहीं सामने आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसको लेके कहीं ना कहीं प्रदेश में मैसेज जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष की हार का कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में असर दिखाई देगा। जी मैम। जी मुदित जी, अगर कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो थोड़ा सा इनके बारे में बताइए कि कितनी टक्कर ये मदन कौशिक को यहाँ पर दे रहे हैं। क्या मदन कौशिक के सामने ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मदन कौशिक चूंकि 4 बार से चुनाव लड़ रहे थे, 4 बार से चुनाव जीत के आए हैं और 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एंटी कन्वेंसी पूरे हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में है। और कहीं ना कहीं इस समय एक बड़ा मुद्दा बना नशा। कांग्रेस के कैंडिडेट ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे को ही लेकर वो आगे चले। कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव में शराब और पैसे का चलन हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इसको पूरे मुद्दे को बनाया गया और शराब के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, शराब का मुद्दा ना बनाया जाए और इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अभियान लड़ा गया। क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी पहले भी मदन कौशिक के खिलाफ एक बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। 2007 में वो मदन कौशिक के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे, तब उनको पराजय का सामना करना पड़ा था और उस समय करीब 8,000 वोटों से वो मदन कौशिक से पराजित हुए थे। लेकिन इस बार जिस तरह की माहौल बना हुआ है, जिस तरह की हवा एक तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरह के रिजल्ट आएंगे, हो सकता है वो चौंकाने वाले रिजल्ट भी हो सकते हैं। जिस तरह के भाजपा का लगातार दावा है कि 60+, मदन कौशिक जी का लगातार दावा है कि हम 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई चौंकाने वाला परिणाम सामने आ जाए। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि जिस तरह से हमने एग्जिट पोल भी यहाँ पर देखी और जो कहा जाता है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो हरिद्वार जिले की सीटों की हम बात कर लेते हैं, चाहे देहरादून या उधम सिंह नगर, तो यहाँ पर करीब करीब 18 से 20 सीटें लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है। तो क्या हरिद्वार भी जीतने वाली सीट में आ सकती है जहाँ पर बीजेपी जीत रही हो? ये अगर जिस तरह का माहौल पूरे मतदान के दौरान दिखाई दिया था और जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, अगर वो प्रतिक्रियाएं लोगों ने अपनी व्यक्त की है वोट के रूप में, तो हो सकता है कि वो परिणाम इस तरह का हो सके कि वो भाजपा के हाथ से ये सीट निकल जाए और कहीं कांग्रेस के हाथ में चली जाए। लेकिन अगर वो जनता ने अपनी भावना को वोट में तब्दील किया होगा तो। जी ठीक है। अगर हरिद्वार सीट की हम जातीय समीकरण पर एक नजर अगर डालते हैं तो कौन सी जो जाति है ज्यादा वहां पे कह सकते हैं एक फैक्टर ज्यादा उनका रहता है, यानी कि इस जाति का कैंडिडेट हो तो ज्यादा यहाँ पर जीतने के चांसेस रहते हैं। तो जातीय समीकरण थोड़ा सा समझाएं। देखिए, हरिद्वार विधानसभा सीट पे बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट और पंजाबी वोट, पंजाबी समाज का वोट और ब्राह्मण वोट बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरे चुनाव को डिसाइड करता है। और इसके अलावा वैश्य समाज का वोट है, अन्य जातियों का वोट है, लेकिन मेन जो वोट है वो 2 फैक्टर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, इन दोनों जातियों पे निर्धारित होता है। जी जी। और तो फिलहाल मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ ज्यादा कह सकते हैं ये झुकाव लग रहा है कि जीतता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि हमने एग्जिट पोल भी यहाँ पर देखे तो बीजेपी भी यहाँ पर आगे लग रही है, लेकिन कांग्रेस भी बराबर टक्कर देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो उस हिसाब से देखें तो जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि मदन कौशिक के जीतने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि मदन कौशिक के चांसेस है जीतने के,
लेकिन चूंकि एक संत है, संत सतपाल ब्रह्मचारी है, और चूंकि संत बाहुल्य क्षेत्र भी है, ब्राह्मण भी है, और कहीं ना कहीं पंजाबी समाज भी है, तो ये सतपाल तो ब्रह्मचारी जो सतपाल ब्रह्मचारी जो आप बता रहे हैं, ये क्या आप पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? इससे पहले भी ये चुनाव लड़कर हार चुके हैं? थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि अगर ये जैसा आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण बहुल यहाँ ये क्षेत्र है और संत हैं, तो लोग उनसे कनेक्ट ज्यादा होंगे, लेकिन मदन कौशिक भी आप बता रहे हैं कि वहां पर जीतते आ रहे हैं, तो सतपाल ब्रह्मचारी जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और बताएं कि इससे पहले क्या उन्होंने चुनाव लड़ा है? सतपाल ब्रह्मचारी जी ने पहले नगर पालिका का चुनाव लड़ा है, वो नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, और 2007 में मदन कौशिक जी के खिलाफ ही उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। उस समय मदन कौशिक जी ने उनको 8,620 वोटों से पराजित किया था, लेकिन चुनाव अच्छा हुआ था। अब तक की मदन कौशिक जी जितने भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जितने भी जीते हैं, उनमें सबसे कम वोटों से मदन कौशिक जी की उस विधानसभा चुनाव में जीत हुई थी, जो केवल 8,620 वोटों की थी। लेकिन इसके अलावा जितने भी वो विधानसभा चुनाव लड़े हैं मदन जी, वो 15,000 से ऊपर के जीते हैं। चाहे 2002 में 15,970 के आसपास वोटों से जीते थे। उसके बाद 2007 में अमरीश कुमार जी से वो जीते हैं 28,640 वोटों से, और 2012 में चुनाव लड़े थे मदन कौशिक जी के खिलाफ सतपाल ब्रह्मचारी, तब ये जीत हारे हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी। और उसके बाद जो ब्रह्मपुर जी के खिलाफ 2017 में चुनाव लड़े हैं मदन कौशिक, जब 36,000 से ज्यादा वोटों से मदन कौशिक चुनाव जीते जी। काफी आप कह सकते हैं मजबूती दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर रखते हैं अपनी अपनी जगह पर, और काफी कहते हैं कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच यहाँ पर रहेगी। खैर मुदित अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वहां से पूरा जो समीकरण है यहाँ पर समझाने के लिए। तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।